दोस्तों, इंदिरा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले का हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक। इसके पहले का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंदिरा वन अकेडमी पे देख सकते हैं। बाकी आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। हम लोग समीकरण 1 और 2 पहले से मान रखा है। समीकरण 1 से देखो ये क्या है, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3x बराबर 3, ये प्लस माइनस इधर गया प्लस का भाई। देखो 3 प्लस में इधर आएगा माइनस, 3x माइनस 3, ये प्लस इधर आएगा माइनस 3 बराबर y। देखो y का मान आ गया। हम समीकरण इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ है। 9x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 3x माइनस 3 बराबर 9। सॉरी, वहाँ y लगा हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी जी, y के स्थान पे ही हम लोग इसको रखे हैं ना, ठीक। 9x नोट करेंगे माइनस, देखो 3 त्रिक 9x, ये 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस बराबर 9। देखो एक प्लस में एक माइनस में, x पूरा कैंसिल हो गया, ये प्लस इधर माइनस, ये मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ देखा जाए बेटा तो x y का तो मान आ गया। किसका मान आ गया है? y का। y बराबर आपका आया क्या है? 3x माइनस 3। क्या आया? 3x माइनस 3। लेकिन x का मान आया नहीं, क्योंकि देखो x बराबर 0 भी नहीं आ रहा, क्योंकि x पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, यहीं से x ही खत्म हो जा रहा है, तो x का अस्तित्व नहीं है। नहीं, बस इतना आप लोग लिख दो बस, ठीक है। बाकी आओ हम लोग चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसमें दिया देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, समीकरण 1 हम मान लिए हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। देखो आओ आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दशमलव देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर घबरा गए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। आओ देखो घबराना नहीं है। सबसे पहले चलो दशमलव को ही हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। खत्म कैसे होगा? मान लो चलो हमारे पास 0.2x लिखा है। हम लोगों को क्या करना है, इसमें दशमलव को खत्म कर देना है। देखो अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। दशमलव हटाएंगे, एक अंक है, एक जीरो बढ़ गया। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 2x बच जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? 0.2 में कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकंड में व सेकंड 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर आप क्या होगा, यहाँ सभी हमने बताया क्या होगा, ठीक है। दशमलव सबका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 3y बराबर 13, यहाँ क्या 0 पॉइंट नहीं 0, इसमें भी 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको चाहे मान लो अगली समीकरण इसको चलो थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण थर्ड से 3y को प्रतिस्थापित करने पर, किसको? 3y को प्रतिस्थापित करने पर ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये गुणा इधर आएगा भाग, x बराबर 13 माइनस 3y अपान 2, ठीक है। इसको हम चलो मान लेते हैं समीकरण फिफ्थ, ठीक है। पांचवा समीकरण बन गया। तो x का मान हम लोग समीकरण फोर्थ में रख देते हैं। किसमें? x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जिसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे उसके अगले समीकरण में रखेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं आता है, बाकी वैसे आ जाता है, लेकिन आप लोग समीकरण चेंज करके ही रखें एग्जाम में, ठीक है। चलो
एक्स का मान समीकरण 4 में, ये देखो 4 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है 13 माइनस 3y/2 प्लस यहाँ से क्या है 5y बराबर 23। देखो इसका हम लोग गुणा करते हैं जब अंदर 13 चौको 52 माइनस 4 तिहाई 12y, ठीक है, बटे 2 प्लस में 5y बराबर 23। ठीक है, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। आओ इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चल यहाँ से देखो इसका एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे 2 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि एक से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। एलसीएम आपको आता है ना, एलसीएम का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक, यहाँ से देखो 2 में भाग होगा, 5 दूना 10, क्या 10y बराबर 23। ठीक है, देखो 52 में से जब 12 घटाएंगे तो 40 आएगा। क्या आएगा? 40 प्लस 10y, ये गुणा होगा 23 दूना 46। ठीक है, क्या आएगा? 46। ये प्लस इधर जाएगा माइनस, 10y बराबर 46 माइनस 40, 46 में से 40 घटाएंगे 6 आएगा। 10y बराबर 6, ये गुणा इधर आएगा भाग, y बराबर 6/10, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, y बराबर क्या आ गया 3/5। चलो y का मान हम लोग आगे रखते हैं। y का मान समीकरण, y का मान क्या करते हैं समीकरण, चलो किस में रख दें, 3 में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखने पे। ठीक है, समीकरण थर्ड कहाँ है? यहाँ है। टू इधर थोड़ा सा लिख देते हैं बेटा, देखो हल नहीं हो पाए शायद। 2x प्लस 3y के स्थान क्या रखते हैं 3/5 इक्वल टू 13। ठीक है, देखो ये 2x नोट करेंगे प्लस 3 त्रिका 9/5 बराबर 13। एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या आएगा 5 आएगा, 5 दूनी 10x प्लस 9 बराबर 13, 13 पचे 65, कितना आ जाएगा 65, 10x प्लस 9 बराबर 65, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, 10x बराबर 65 माइनस 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 56, 10x बराबर क्या आ गया 56। देखो इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं 2 पंजे 10, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अठे 16, x बराबर 28/5। ये आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सवाल यार गड़बड़ है, कार से दिखावा